हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो आज हम लेकर के आए हैं 2025 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट छांट करके आपके लिए हमने निकाले हैं। जो इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने जो सीरीज चला रखी थी, उस सीरीज के अलावा हम यहाँ पर एक सारा कंप्लीट सिलेबस में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आज हम लिखेंगे, जिनको मैं कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम जो कवर कराएंगे उसके लिए नई सीरीज लेकर के आएंगे, जिन्हें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उन्हें कंप्लीट कराएंगे, जिनमें से आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट फिजिक्स। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट फिजिक्स में आने वाले टॉपिकों की, जो कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हमने कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पर हम देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का जो नियम है वो पहले चैप्टर में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो कि दो टाइप से है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो टाइप से है फर्स्ट चैप्टर में, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो ये हो गई हमारी एक अच्छी है, दूसरी हो गई निरक्षीय है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेरिवेशन है वो हमारी अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों में ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे ये। तीसरा है हमारे पास गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। तो स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय सबसे ज्यादा आने वाली एक ऐसी डेरिवेशन है जो सातों सेट में से कम 3 से 4 सेटों में आ जाती है। तो इस टॉपिक को हम जल्दी से क्लियर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आने वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन भी है वो भी हमारे सॉल्व हो सके। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे पास फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है हमारे पास गॉस का एक एप्लीकेशन, जो कि अनंत लंबाई का चालक तार है। अनंत लंबाई का आवेशित तार। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमारे पास जो अनंत लंबाई के आवेशित तार है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता रहता है। तो 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में लगातार कंटिन्यूअसली रिपीट होने वाला टॉपिक है हमारा ये अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी एक आवेशित प्लेट के कारण भी है और गोलीय कोश के कारण भी है, लेकिन सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा वो यही है। तब चैप्टर में हम आते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव भी हमारा अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के कारण इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हमारा फोर्थ चैप्टर पे हम आते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर तथा गोलीय संधारित्र। तो ये जो टॉपिक है हमारे, ये भी दोनों मोस्ट डेरिवेशन है हमारी, वेरी मोस्ट डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में हमारा एक न्यूमेरिकल भी बहुत 3 से 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है, जो हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। तो समांतर प्लेट और गोलीय संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जो हमेशा यूज करते हैं सीरीज और पैरेलल में, समांतर और श्रेणी क्रम। संधारित्र का न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो छठा टॉपिक है हमारा ओम का नियम।
ओम के नियम का सत्यापन। यानी कि हमें ओम के नियम का प्रूफ करना होगा। ओम के नियम का जो सत्यापन है वो हमारे पास 3 से 4 नंबर में आ जाता है, और 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी ओम के नियम को ही देता है। ओम का नियम को लिए ओम के नियम पे न्यूमेरिकल, वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हमारा एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल भी हमें करना है स्टूडेंट। सातवां टॉपिक है हमारा किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के जो नियम है वो 2 नियम है हमारे पास, एक संधि का नियम और एक बंधपाश का नियम। तो दोनों ही नियमों को हमारा एक न्यूमेरिकल आ जाता है, संधि का नियम और बंधपाश का नियम। तो संधि का नियम और बंधपाश के नियम को कवर कर लेंगे हम इन्हीं वीडियो में, आने वाली जो वीडियो आएंगी हमारी। तो इस सीरीज में हम इतने टॉपिक को कवर कर लेंगे कि जिसने लास्ट टाइम पर भी किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा तो वो भी इन टॉपिकों को पढ़ के हमारा पास हो सकता है और क्लियर हो सकता है, अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी डेरिवेशन को हम उस हिसाब से करेंगे जो हमारे लास्ट मोमेंट की एक वीडियो ऐसी डाल के देंगे कि लास्ट मोमेंट में भी हम सारे वीडियो को कवर करने के बाद हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब 8वां टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन के सेतु के न्यूमेरिकल भी वेरी इंपोर्टेंट है, बट ये डेरिवेशन जो है इसकी व्हीटस्टोन सेतु की, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। व्हीटस्टोन सेतु की जो शर्त होती है हमारे पास वो P/Q बराबर R/S, इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो संतुलन की अवस्था के लिए 1 नंबर का भी टॉपिक आ जाता है और 3 नंबर में डेरिवेशन करने के लिए भी आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम जो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख ही चुके हैं, तो बायो-सैवर्ट का नियम हमने इतनी अच्छी तरह से क्लियर करा रखा है, तो आप पीछे की वीडियो से देख करके क्लियर कर सकते हैं। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम सारे टॉपिक एक साथ कवर कराएंगे। तथा एम्पियर का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम ये ऐसे टॉपिक है स्टूडेंट जो प्रत्येक पेपर सेट में आने ही आने हैं, तो जिनको हम अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल। तो ये जो हमारा टॉपिक है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो 7 सेट में से कम 4 सेटों में आने वाला टॉपिक है। अगर हम 7 सेट क्लियर करने वाले हैं रिवीजन में, तो 7 सेट में से 4 टॉपिक में, चारों सेटों में हमारा ये टॉपिक आ जाता है। तो 2025 की तैयारी के लिए सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न बल का सूत्र, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना करा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। F = μ0/2 पाई I1 I2 × L/R। तो ये इसको बल का व्यंजक हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडे के नियम। फैराडे के नियम तो इतने इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
किसी भी सेट में हम जब देखते हैं, किसी भी सेट में हम देखते हैं तो 2 नंबर में या 3 नंबर में, चाहे 1 नंबर में, किसी भी नंबर में आए, फैराडे के नियम हमारे अवश्य आते हैं। LCR परिपथ, जब एसी करंट का हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो एसी करंट का कंप्लीट चैप्टर ना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन LCR परिपथ हमारे पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। तो LCR परिपथ वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपना में एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के लिए हम एक स्पेशल क्लास देंगे जो सारे टॉपिक हमारे साथ एक साथ कंप्लीट हो जाएं। तो LCR के बाद आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। तो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मर के जो न्यूमेरिकल हैं सेट में से कई बार आते जा रहे हैं, कई सेटों में हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल भी करने हैं, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो एक LCR परिपथ भी न्यूमेरिकल आ जाता है और एक ट्रांसफॉर्मर। तो LCR परिपथ और ट्रांसफॉर्मर दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके हमें डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कवर करना है। अगर हमें 2025 में अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे नंबर काउंट करने हैं, तो हमें LCR परिपथ, ट्रांसफॉर्मर, फैराडे के नियम, ये सभी टॉपिकों के साथ साथ इनके न्यूमेरिकल पर भी अपना कवर करना है। तो ये हमारे पास एक ऐसे टॉपिक है 14 टॉपिक, इन टॉपिकों को करने के बाद हम फर्स्ट फिजिक्स में हमें कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगी हमारी फर्स्ट फिजिक्स में, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं रहेगी। तो ये टॉपिक हमारे पास सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें फर्स्ट फिजिक्स में अच्छा स्कोर कवर करा सकते हैं। इन टॉपिकों की हम एक ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जो सारे टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होते चले जाएंगे और एग्जाम की हमारे पास एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, तो आप लगे रहेंगे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।